हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के उपयोग। देखिए उसका सवाल बताइए, इस प्रश्न का उत्तर सब लोग बताइए भैया, सब लोग 20 सेकेंड। कितना? 6 मिनट 20 सेकेंड। कल अंतिम सवाल लगाए थे इस टाइप का, कितना है आप लोगों का? देखिए लिखा है एक वृत्ताकार मैदान जिसका परिधि 200 मीटर है, उसके चारों ओर 3 धावक क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। यदि वे सभी एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हम समय निकाल लें। एक का चाल है 40 मीटर पर सेकंड, एक का है 50 मीटर पर सेकंड और एक का है 80 मीटर पर सेकंड। इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और हम सभी जानते हैं समय अगर निकालना है तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल। तो ए वाला दूरी दौड़ता है 200 मीटर, किस चाल से? 40 से। भाग कर देंगे यानी 5 सेकंड में। बी वाला 200 मीटर दौड़ता है किस चाल से? 50 से, यानी 4 सेकंड में। और सी वाला 200 मीटर दौड़ता है 80 की चाल से। कितना समय लगेगा इसका? 2.5 सेकंड। हमें क्या करना है? 5 का, 4 का और 2.5 का एलसीएम बताना है। इसका अगर हम एलसीएम निकाल ले इसका तीनों का, तो हमने आपको क्या बताया है कि एक 5 है, एक 4 है और एक 2.5 है। तो भैया 2.5 ही आएगा ना ये। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम सभी जानते हैं कि 2.5 इस 5 में पहले से है ना भाई। 2.5 का दुगना ये 5 लिखा है, इसका मतलब इस 2.5 को आप छोड़ सकते हैं। सीधे सीधे 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। ये है एलसीएम। हमने एक तरीका आपको और बताया था कि अगर इसका निकालना है, ये मान लीजिए तो दशमलव के बाद यहां एक अंक है, तो आप 5, 4 और 2.5 है तो दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए। यहां भी 0 लगा दीजिए, यहां भी 0 लगा दीजिए। दशमलव के बाद एक अंक यहां भी है, एक अंक यहां भी है, एक अंक यहां भी है। इस दशमलव को आप हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 50, 40 और 25। 50, 40 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? तो 50, 40 और एलसीएम 25 का एलसीएम आएगा 200। निकाल लेते हैं ना सब लोग एलसीएम। बताइए, कक्षा 2 से पढ़ते हैं, पूरा कम से कम 8 दिन से एलसीएम पढ़ा रहे हैं आप लोग। एलसीएम में चौके टाइप के हैं, नहीं निकाल पाएंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 200। ये आप पढ़िए थोड़ा सा। 50, 40 और 25 5 से काटेंगे, 5 दाम 50, 5 चौक 20, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 नहीं कटेगा। हाँ, 5 8 40, 55 25। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 8 नहीं कटेगा, 5 5। अब किससे काट देंगे? 2 से। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ फिर 4 से काट देंगे, सब 1 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 55 25 गुना 50, 50 चौका 200। 200 आ गया। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है, ऐसे था ना, ये संख्या ऐसे है,
तो हम भी क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा 20 सेकेंड। लग जाएगा सबका। अब लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। यहां भी सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम ये है कि देखिए अगर बेसिक समझे तो ये 5 सेकंड पर बदलेगा, फिर कब बदलेगा, 10 पर, फिर 15 पर, 20, 25 ऐसे बदलता रहेगा। फिर 6 वाला कब बदलेगा, 6 सेकंड पर, 12 सेकंड पर, 18 सेकंड पर, 24 पर, फिर 30 पर। ऐसे 8 वाला 8, 16, 24, 32 ऐसे चलेगा। एलसीएम क्या कहता है कि वह संख्या बताइए जो तीनों में कॉमन हो। ये तो एलसीएम है ना, तीनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन का मतलब तीनों का एलसीएम। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का हमने आपको तरीका बताया, सीधे सीधे 8 लिख दीजिए। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, लिख दिए। 6 लिखना है, 6 का कितना लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 तो लिखा है, 3 नहीं लिखा है, 3 लिख दिए। 5 नहीं लिखा है, 5 लिख दिए, ये आ गया एलसीएम। 5 क्या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 सेकेंड बाद, 120 सेकेंड बाद का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट बाद। तो अगर 6:10 12 सेकंड पर बदली थी तो 2 मिनट इसी में जोड़ देंगे, 6:12 12 सेकंड आ जाएगा। चार, एक एक वस्तु कितना मिलेगा, 4। कितना कितना बांटेगा, कितना कितना बांटेगा बताइए। अरे 4 कैसे आया ये। एक व्यक्ति के पास 20 पेंसिल, 12 इरेजर तथा 8 कटर है। यदि वह प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में उन्हें बराबर बांटना चाहता है तो एक एक बच्चे को कितना सामान मिलेगा, लिखा है सवाल। तो बताइए, हाँ कितना मिलेगा भैया, 7। 4 कैसे, 4 बांटेगा, 4 मतलब 4 सामान इसको बांटेगा, 4 कई बच्चे हैं, क्यों भैया, अरे बच्चे भी तो फिक्स होने चाहिए ना, ऐसे थोड़ा नहीं कि कटर बांट देगा एक एक 20 लोगों को, 12 लोगों को 11 बांट देगा, एक एक बांट देगा, ऐसे थोड़ा बांटेगा। इसका मतलब संख्या बच्चों का भी तो फिक्स होगा कि एक एक बच्चे को बराबर बराबर सामान मिलना चाहिए, सबको बराबर बराबर। तो बराबर बराबर आएगा 4 उत्तर पे, तो अलग अलग आपने बांट दिया ना। उत्तर ये बताना है कि बच्चे भी कंफर्म हो, एक एक बच्चे सबको बराबर बराबर मिले। जैसे इन्होंने कहा दिया 4, तो अगर 4 मिलेगा तो 4 पेंसिल, अगर 4 पेंसिल बांटेंगे, क्या कहे आपकी बातें नहीं सुन, बताइए ना जो बताया उत्तर कैसे बांटेंगे। ये जिसका उत्तर 4 आया है वो कैसे बांटेगा, बांट के तो भी दिखाए ना। मैथ पढ़ने का मतलब थोड़ा नहीं खाली उत्तर बता दिया, आप प्रैक्टिकली बताइए कैसे बांटेगा। संख्या भी छोटा छोटा लिखा है, 20 पेंसिल को कैसे बांटेंगे।
पांच बच्चों को 20 पेंसिल बांटना है। हाँ, 4 पेंसिल बांट देंगे 5 बच्चों को। हाँ, ये तो पूछ रहे हैं ना, 4 पेंसिल बांट देंगे 5 बच्चों को। चलो सही है। इरेजर कितना कितना बचेंगे? 4 बांटेंगे तो 3 बच्चे में खत्म हो गया ना। अगर 4 ही बांटेंगे, अगर 4 बांटेंगे तो 3 बच्चों में नहीं खत्म हो गया, 2 बच्चे तो खाली हो गए। गड़बड़ हो गया ना ये चीज। हमारे कहने का मतलब समझ में आया ना, यहाँ गड़बड़ नहीं हो गया। ऐसा तो आदमी कह सकता था 8 बांट दीजिए, इसको आप 10 बांट दीजिए 2 बच्चों में, इसको 6 बांट दीजिए। बांट सकते हैं। अलग अलग बांटना पड़ेगा ना पेंसिल को। हाँ, समान अलग अलग हो सकता है, लेकिन बराबर होना चाहिए सब में। बच्चों की संख्या तो समान पूछा है। हाँ, समान पूछा है तो बच्चे की संख्या तो फिक्स होगी ना। अरे हमारे कहने का मतलब सबको बांटना है, जितने बच्चे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी को बांटेंगे, आगे 2 बेंच पे बांट दिए बाकी नहीं बांटेंगे, सबको बराबर बांटना है। हाँ, 5 पेंसिल 4 बच्चों को बांट दिए, फिर 3 पेंसिल तो एक कम पड़ गया ना। क्या हुआ भैया? अच्छा, 5 बांटे। हाँ, 5 बांटेंगे तो ये सही है। 5 बांट देंगे 20, और ये 3 बांट देंगे 12, खत्म। अब कितना बांटेंगे? 2। हाँ, ये उत्तर है ना भैया, आप सही है। कितना कितना आएगा? 5 3 8 2 10 ठो बांटेंगे तो एक बच्चे को कैसा सामान मिलेगा? 10। ऐसे कुछ भी थोड़ा बांट देंगे। क्यों भैया? हाँ, बेसिक से कैसे लगाएंगे बताइए, कितने लोग लगा सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? 20 12 और 8 का एलसीएम। 20 सॉरी एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ। 20 12 और 8 का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 4। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 4 बच्चों में बांटना है। तो 4 बच्चों में बांटना है तो पेंसिल कितना बांटेंगे? तो ऐसे कह सकते हैं 4 बच्चों में बांटना। कुल कितना है? 20 और 12। 20 और 12 कितना हो गया? 32। 32 और 8 40। तो 40 सामान है, 4 बच्चों में बांटेंगे, 10 सामान बांटेंगे। बात समझ में आया सबको? बिल्कुल प्रैक्टिकली सवाल लिखा है। खाली उत्तर 4 बता देने से संतुष्टि थोड़ा नहीं मिलेगी, संतुष्ट आपको भी तो होना चाहिए। 4 बच्चे हैं, 5 पेंसिल बांटेंगे, 12 इरेजर है तो 3 इरेजर बांट देंगे, और 2 कटर बांट देंगे। अगर आपसे पूछता बच्चों की संख्या बताइए, बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कितनी है? 4। लगा सकते हैं? तो न्यूनतम 8 आएगा, अधिकतम 2। अच्छा, हाँ, 8 बच्चे हैं, और ये कहा है कि जो पैकेट है वो 12 का है, यानी एक पैकेट में 12 पेंसिल है, और बच्चे हैं 8। तो हम क्या करेंगे? 8 और 12 का एलसीएम निकालने, कितना आएगा? 24। यानी आपको कुल कै पेंसिल चाहिए? 24। तो एक पैकेट में कितना है? 12 है, 2 पैकेट लगेगा। बात समझ में आया भैया रामजग? अगर 8 बच्चे हैं तो अगर 8 बांटेगा तो 8 लगेगा। 2 पैकेट पैकेट कैसे खरीद के लाएगा? वो लाएगा, पहला एक पैकेट लाएगा तो 12 पेंसिल, बच्चे तो 8 है। क्या 12 को 8 में बांट सकते हैं? नहीं बांट पाएंगे। तो दूसरा लाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से 12 लाएगा, अब क्या हो जाएगा? 24। और जैसे ही 24 होगा 8 से कट जाएगा। क्या पेंसिल बांट देगा? 3। इसका मतलब 2 पैकेट लाना पड़ेगा, 3 पेंसिल बांटना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर एक पैकेट लाएगा तो 4 पेंसिल एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आया ना सबको? आपको भैया शर्त यह है कि पैकेट इस प्रकार से लाना है कि पेंसिल बचना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए।
तो अगर एक के पैकेट लाएगा और 8 लोगों में बांटेगा तो एक ठो तो बांट देगा, 4 ठो बच जाएगा। समझ में आ गया ना? इसलिए डबल लाएगा, और डबल लाएगा तो 12 हो जाएगा और 8 लोगों में बांटा जा सकता है। अगला सवाल लिखिए। संख्या सबसे पहले निकालेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो संख्या कितना आ जाएगा? 24, 36 और 60 का क्या निकालेंगे? HCF। और इसका HCF कौन सा आएगा? 12। निकाल लेंगे ना सब HCF 12, क्योंकि 12 ही वहां बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 पंचे 60 काट देगा। इससे बड़ा संभव नहीं है। तो 12 विद्यार्थी हैं, इसका उत्तर तो ये है। अगर आपसे पूछता कि कितना कितना मिलेगा एक एक विद्यार्थी को, तो आप यहां 12 से भाग दे देंगे, इसका मतलब 2 चॉकलेट मिलेगा। यहां 12 से भाग दे देंगे, 3 बिस्कुट मिलेगा। यहां 12 से भाग दे देंगे, 5 आइसक्रीम मिलेगा। 5 2 7 3 10, यानी एक एक विद्यार्थी को 10-10 सामान मिलेगा। लग जाएगा ना सबका? अब किसी को दिक्कत हो बताइए यहां तक। हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था 6 स्पेशल टाइप क्वेश्चन, याद है सबको? 6 स्पेशल टाइप क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 926 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें कि 15 शेष बचे, या 926 में क्या जोड़ दे कि 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 926 में क्या घटा दे कि 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। रहे थे ना? 926 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से विभाजित है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 से विभाजित है। पढ़ाए ना ये सवाल? बताइए सब लोग एक सवाल। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 से विभाजित है, कौन सी है बताइए? कौन सा है? 99 ये है क्या? 4 बार 9 1 बार 0, 1 का 2 आया है। और लोग दूसरा वाला, बाकी लोग आप लोग बताइए क्या बैठे हैं? कौन सा है भैया? देखिए, अगर ये ऑप्शन लिखा होता तो ऑप्शन अगर लिखा है तो आप सवाल 2 सेकंड लिखा, 2 सेकंड के बाद तीसरा सेकंड नहीं लगता। इन दोनों में कौन सा सही अगर ये बताना है तो 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी ये तो चेक करना है ना। और 18 से अगर विभाजित करना है तो 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18। इसका मतलब वह विकल्प सही है जो 9 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो अगर आप ऊपर वाला विकल्प देखेंगे तो ये विकल्प 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम है अंतिम संख्या सम होना चाहिए, ये पता है ना। लेकिन अगर 9 से कटने का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 9 9 18 और 36 36 और 2 38, और 38 कभी भी 9 से विभाजित नहीं होगा। यानी 9 से अगर काट दे तो ये 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? शेष आएगा 2। बिना भाग दिए बता सकते हैं शेष आएगा इसमें।
लेकिन अगर इसमें आपने 9 से भाग दे दिया तो ये 9 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो उत्तर तो नीचे वाला ही सही है। समझ में आ गया ना? लेकिन लगाएंगे कैसे? मान लीजिए अगर ऑप्शन ना लिखा होता, क्योंकि हमने बिना ऑप्शन के पूछा था, तो सीधे सीधे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ, 5 बार 9 लिखेंगे, ये तो सबको पता होगा, 5 बार 9 लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या ये। इसमें क्या करेंगे? 18 से भाग। तो 18 से अगर भाग करेंगे बार जाएगा 18 पंचे 90, ठीक ना? 9 बच जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 18 पंचे 90, फिर 9 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, 9 शेष, ये भाग आएगा ना। अब एक चीज समझिए, अगर आप इस संख्या में 18 से भाग देंगे, भाग का मतलब बंटवारा, तो कई टाफी बच जाएगा? 9 टाफी बच जाएगा, ये तो कहेंगे ना। जैसे छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप 100 टाफी लाए और आपको बांटना है भैया 18 लोगों में, तो आप कहेंगे 18 पंचे 90, 5 टाफी बांट देंगे, 10 टाफी बच गया। इतना समझ में आ रहा है? बताइए भैया, आपको समझ में आ रहा है? अगर 100 टाफी है, 18 लोगों में बांटेंगे तो 5 टाफी बांटेंगे, 10 टाफी बच जाएगा। तो आपके पास 2 चांस है, या तो इस 10 को वापस कर दीजिए, बच जाने का मतलब भी वापस कर देंगे ना, और या तो 5 और खरीद लाइए। 8, 18 से बांट रहे हैं तो 8 और खरीद लाएंगे, फिर से 18 हो जाएगा, और एक टाफी और बांट देंगे, 6 टाफी बांट देंगे। तो आपसे पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 18 से विभाजित है, तो क्या इससे बड़ी संख्या संभव है? इससे बड़ी संभव तो है नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसी को माइनस कर दिया गया, और इसी को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? यहां आ जाएगा 0, बाकी सब आ जाएगा 9। समझ में आ गया सबको? अब लिखिए अगला सवाल। तीन अंकों की सबसे, 3 नहीं 4 अंकों का, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से विभाजित है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से विभाजित है। ये सवाल नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं 1008। आ गया भाई सबका? चलिए हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है इसका 1004, 1008, 1012 और 1016। 1008 आप लोगों को 1004 कौन सा है भैया? 8। अब देखिए, अगर ऑप्शन लिखा है तो ऑप्शन से हमने क्या कहा कि ऑप्शन अगर लिख दिया गया है तो कंपटीशन में फिर 2 सेकंड का काम। 12 से चेक करना भैया कौन सी संख्या इसमें 12 से कटेगा, तो 12 से चेक करने के लिए आपको इसे भाग थोड़ा देना है कि 12 से भाग देंगे फिर बताएंगे। सीधे सीधे 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, और 12 से वही संख्या विभाजित होगा जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए। 4 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक। तो आप अंतिम 2 अंक देखेंगे 0 4, 4 से कट जाएगा, 0 8, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 16, अंतिम 2 चारों का कट जाएगा। इसका मतलब विकल्प वही सही है जो 3 से विभाजित हो जाए। 3 से कटने का कौन सा नियम है? अंकों का योग। 4 और 1, क्या 5 3 से विभाजित है? बच्चे नहीं, गलत।
8 और 1 3 से विभाजित है, ये सही है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, नहीं कटेगा, गलत। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, एक ही विकल्प सही है। चेक कर लेंगे ना सब लोग। लगाएंगे कैसे? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000, ये है ना सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें फिर से हम 12 से भाग करेंगे, तो 12 8 96, 4 फिर 40, 12 3 36, कितना बच गया? 4 से। अब आपके पास दो तरीका है, या तो 4 निकाल दीजिए भाई, 4 एक्स्ट्रा है, आप 1000 टॉफी लाए, 12 लोगों में बांट रहे हैं, तो 83 टॉफी तो बांट ही देंगे, लेकिन 4 टॉफी बच गया ना, तो या तो 4 इसमें से निकाल दीजिए, या दूसरा तरीका क्या करिए कि अगर 12 लोगों में बांट रहे हो, 4 बचा है, तो आप कहेंगे सर 8 और खरीद लाएं, फिर से 12 हो जाए। तो जहां 83 बांट रहे थे वहां कितना बांट देंगे? 84 बांट देंगे। इस बार बताना क्या घटाना संभव है? नहीं, अगर घटा देंगे 3 अंक का हो जाएगा। भैया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है, इसमें एक भी निकाल देंगे 999 3 अंक में चला जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 8 इस बार प्लस कर देंगे, और 8 जैसे ही प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 1008। समझ में आया सबको? अब तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमने इस टाइप के 6 सवाल आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में। अब उन्हीं 6 का उपयोग करना है लासा मासा में। अगर आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा तो अब मजा आएगा। जो अभी भी इन सवालों में अटके होंगे उनको फिर से सीखना पड़ेगा नए सिरे से। बात समझ में आया ना? क्योंकि अभी तक भाजक कितना है? 1। अब भाजक जो सवाल में लिखा जाएगा उसमें 3 भाजक, 4 भाजक, 5 भाजक भी होगा।